हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमावत आज का टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। आज हम बात करेंगे उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि बेसिकली उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होता क्या है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज, तो रिजर्व मैंने आपको बताए थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं और जो लॉसेज हैं वो आपको मिलेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हमें क्या करना होगा, गुल्लक बनाए हुए हैं किसके, पुराने पार्टनर्स के, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें क्या करना है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस ट्रांसफ़र कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इट मीन्स गुल्लक को फोड़ देना है और जिसने गुल्लक में जितना जितना पैसा डाला था उसको उतना उतना पैसा वापस कर देना है। वेरी सिंपल। तो देखते हैं अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। इसमें अपन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं बोल रखा, आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर कोई भी रिजर्व आपको दिखता है, 5 टाइप के मैंने रिजर्व बताए थे, P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटीजेंसी रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पांचों में से कोई भी रिजर्व है तो आपको ट्रांसफ़र कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे भी ट्रांसफ़र कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में। देखते हैं क्या एंट्री होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उनको डेबिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स को कर दो उनकी जगह क्रेडिट, तो रिजर्व हट जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी लायबिलिटी साइड में। और अगर लॉसेज आपको गिवन है तो लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, हमें क्या करना है, उनको क्रेडिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देना। सिंपल है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल है आपका, 2 पार्टनर थे राजेंद्र सुरेंद्र, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1। उन्होंने डिसाइड किया अप्रैल 15, 2017 को नरेंद्र को एडमिट करने के लिए एज ए न्यू पार्टनर। क्या उनका PSR है, ये तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा और हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो ओल्ड PSR से मतलब होता है। ऑन दैट डेट देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 20,000 है उनके पास और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 10,000। तो क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व को कर दो सर डेबिट और राजेंद्र सुरेंद्र को 4:1 में कर दो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही डेबिट बैलेंस है P&L का, इट मीन्स एसेट साइड में गिवन है तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट और उसकी जगह डेबिट कर देंगे किसको, राजेंद्र और सुरेंद्र को। सिंपल है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक वैल्यू। इट मीन्स पार्टनर्स किसी टाइप का कोई चेंज नहीं चाहते अपनी बुक्स में। इट में कहने का मतलब सीधा सा है कि भैया हमने गुल्लक बना के रखे, किस बात के लिए बना के रखे, अनसर्टेनिटी के लिए। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों के ऊपर आती है तो हम उसको फेस कर सकें, इसके लिए ही तो हर कोई सेविंग्स रखता है। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते ही प्रॉब्लम आना बंद हो जाती है? नहीं, प्रॉब्लम तो बाद में भी आ सकती है। इट मीन्स गुल्लक की रिक्वायरमेंट बाद में भी पड़ सकती है। तो ये रिजर्व वो चाहते हैं कि एज इट इज रहे, लेकिन गुल्लक में पैसे किसने डाले थे, ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड PSR में। और अब से गुल्लक पे जो राइट होगा वो किसका होगा, न्यू पार्टनर्स का न्यू PSR में। तो क्या सॉल्यूशन होगा आपके अकॉर्डिंग? सर सिंपल सी कहानी है, पुराने गुल्लक को फोड़ के पुराने लोगों में बांट दो, फिर नए गुल्लक रख दो उनकी जगह और नए लोग नए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन गुल्लक में पैसा डाल लेंगे। भैया आपसे अगर ज़रूरत है तो नया बनाओ। तो सिंपल सी कहानी हो गई। 2 स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ेगी। पहले वो सब गुल्लक ट्रांसफ़र कर देने हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में, फिर वही गुल्लक वापस बनाने हैं विद न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एंट्री दिखी थी सेम वो की वो एंट्री है ओल्ड PSR में। उसके बाद रीओपन कर देंगे विद न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहले आप कह रहे हो कि रिजर्व को हमने डेबिट करके ख़त्म कर दिया और बाद में आपने वापस क्रेडिट कर दिया उतने ही अमाउंट से। इट मीन्स कुछ नहीं किया आपने, वो एज इट इज है।
फ़र्क किस पे पड़ा? पार्टनर्स पे। पार्टनर्स में पहले ओल्ड पीएसआर काम में लिया गया, बाद में न्यू पीएसआर, आपस में उनका अपने आप से लेन देन हो जाता है। इस पे भी अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। XYZ पार्टनर है 5:3:2 में और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया 2:3:5। इट मीन्स X और Z ने इंटरचेंज कर लिया अपना रेशियो, चाहे जो हुआ होगा। इस डेट को उनकी बुक्स में दो बैलेंस दे रखे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, लेकिन इससे ऊपर एक लाइन दे रखी है आपको, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। रिकॉर्ड तो करना चाहते हैं बट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। तो सर क्या करें? ट्रांसफ़र करते हैं पहले और उसके बाद रीओपन करते हैं। तो पहले P&L का ट्रीटमेंट देखते हैं। P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, जनरली कुछ भी नहीं गिवन होता है, तो P&L को डेबिट कर दो, ठीक है। किस में? P&L को डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पार्टनर है XYZ, ओल्ड पीएसआर है उनका 5:3:2, बट गया। उसके बाद उसी P&L को रीओपन कर देना है आपको, वापस से उसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर भी XYZ ही है, लेकिन न्यू पीएसआर है 235, तो 235 में इसको हम कर देंगे डिवाइड। तो पहले 12,000, 7,200, 4,800, उसके बाद 4,800, 7,200 एंड 12,000। रिजल्ट आपके सामने है। P&L डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ख़त्म। एक्स की अगर मैं बात करूँ, क्रेडिट 12 से हो रहा है, डेबिट 4,800 से। इट मीन्स क्रेडिट ज़्यादा से हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही वाई नो चेंज, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज नहीं हुआ, उसको गुल्लक एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। जेड गेन कर रहा है तो जेड को कुछ पैसा देना पड़ेगा। इट मीन्स दोनों को अगर कंबाइंड करोगे तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जेड यहाँ गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो पहले इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, ओल्ड पीएसआर में तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6,000, 3,600, 2,400। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वापस से डेबिट कर देंगे 12,000 से और क्रेडिट कर देंगे XYZ को, बट न्यू पीएसआर में ध्यान रखना है यहाँ पे 235। ओल्ड पीएसआर में गुल्लक फोड़ने हैं और न्यू पीएसआर में रीजनरेट करने हैं, ठीक है। केस तो आपके दो ही हैं, लेकिन इतना इजीली ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दो नोट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, इन दो नोट को आपको और समझ लेना है, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म है। क्या है ये दो नोट? इफ़ देयर इज अ लाइबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी रिजर्व, इन सच केस बैलेंस आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी शुड बी ट्रीटेड एज रिजर्व। मैंने बताया आपको, जनरल रिजर्व और P&L तो फ्री रिजर्व किसी भी यूज में लिए जा सकते हैं, बट क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या फ्री रिजर्व है? वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है? वर्कर्स के लिए। ऑन ड्यूटी किसी वर्कर के किसी टाइप की कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन उसको दिया जा सके, उस बात के लिए ये गुल्लक बनाया गया है। ABC पार्टनर थे, D का एडमिशन हो रहा है। जिस दिन D का एडमिशन हुआ, D ने कहा ठीक है गुल्लक में पैसा तो है, बट किसी वर्कर के तरफ से कोई लायबिलिटी तो नहीं है आपके लिए। हो सकता है किसी वर्कर की इंजरी हो गई हो तो उसका जो भी कंपनसेशन है वो किसको देना पड़ेगा? ABC को। D ने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो आज से आ रहा हूँ, आज के बाद कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अगर ऐसी कोई लायबिलिटी होगी तो क्वेश्चन में आपको अलग से गिवन होगी, तो आपको क्या करना है, रिजर्व जो है उसको पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं मान लेना है, उसका सर्टेन पार्ट आपको लायबिलिटी मान के छोड़ देना है, ठीक है। तो पहले उस लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट होगा, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि गुल्लक में आपके पास है मान लो 40,000, लायबिलिटी आ गई 45, फिर तो गुल्लक की बात ही नहीं रही, गुल्लक बचा ही कहाँ पे? 45 की लायबिलिटी, उल्टा 5,000 और एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, वो भी पुराने पार्टनर ही करेंगे, चिंता ही कोई बात नहीं है। देखते हैं अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। दोनों नोट हो गए हैं। पहले नोट में बताया है कि अगर लायबिलिटी कम है गुल्लक से तो डिफरेंस अमाउंट पार्टनर्स में बांट देंगे, और अगर ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें चार्ज करना पड़ेगा। देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है आपका, A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज
in the ratio 2:3. They decided to share future profits and losses equally with effect 1 April 2016. पहले 2:3 था, बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया 1:1 में। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016, सब कुछ नहीं दे रखा। बैलेंस शीट में एक रिजर्व बताया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर रिजर्व है, हमें तो यही सिखाया है आपने कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफ़र कर दो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। सॉल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और क्रेडिट हो जाएंगे उसकी जगह ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। तो 40,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3 में, 16,000 एंड 24,000। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेम टू सेम क्वेश्चन है, थर्ड की तरह ही फोर्थ है, वो कि वो बैलेंस शीट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा 40,000। चेंज क्या है? चेंज ये है बेसिकली, एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000, 25,000 का क्लेम आ गया है। अब क्या करें? रिजर्व में कितना है? 40,000। तो 40 में से 25 तो छोड़ दो, भूल जाओ, उस क्लेम के लिए आपको बचा के रखना पड़ेगा। 15,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ठीक है, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर रहे हैं 15,000 से, और ए और बी को क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पीएसआर में। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना बचा? 25। तो लाइबिलिटी भी था उसके अगेंस्ट, तो वो रिजर्व नहीं बचा है, बेसिकली लाइबिलिटी बन गया। जब पेमेंट करना होगा तो 25,000 पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन पुराने पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 15,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये का ये क्वेश्चन है, यही बैलेंस शीट है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको बोला है क्लेम है 40,000, गुल्लक में 40,000 और क्लेम भी कितना आ गया? 40,000। तो क्या बचा? कुछ ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो इस केस में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, कुछ बचा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000, हमारे पास तो सर 40,000 ही है। तो पार्टनर्स हाथ खोल के बैठे हैं, कुछ मिलेगा रिजर्व? कुछ ही नहीं मिलेगा भैया। 10,000 की और ज़रूरत है, बट ये 10,000 आप कहाँ से निकालोगे? रिवैल्यूएशन से। सर रिवैल्यूएशन तो पढ़ाया ही नहीं। अपकमिंग लेक्चर में, अपकमिंग जो आपके लेक्चर्स होंगे उसमें रिवैल्यूएशन का जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे अपन इसकी बात करेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए ये एंट्री रख लो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थोड़ा सा अगर समझना चाहो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी 40,000 है, 10,000 मैंने और क्रेडिट कर दिया है, कितना हो गया? 50,000, और कंप्लीट 50,000 लाइबिलिटी है, कोई रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीसी पार्टनर 432 में दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 2, 3, 4। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में पीएसआर का चेंज हुआ है, यहाँ भी बैलेंस शीट है, लेकिन इस बार एक नया रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? मेरे पास बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए पड़े हैं, बट अभी मेरे यूज़ में नहीं आ रहा वो पैसा। 2 लाख मैंने यूज़ में ले ली, 3 लाख स्पेयर में पड़ा है, तो मैं सोचा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, शेयर खरीद के छोड़ देता हूँ। तो मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि सर 3 लाख रुपए आपने किसी कंपनी में डाल तो दिए, बट कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई तो अपने 3 लाख रुपए कम हो जाएंगे। इट मीन्स कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होने का मतलब क्या है? लॉस। क्या ये लॉस P&L से चार्ज करेंगे अपन? तो उस सिचुएशन में मैंने कहा हर साल मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उस प्रॉफिट में से मैं पहले एक गुल्लक में पैसा डाल देता हूँ अलग से। लाइबिलिटी साइड में गुल्लक बना लिया मैंने, और वहाँ मैं पैसा स्टोर करके चल रहा हूँ। मे बी अगर मेरी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो कैपिटल कम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अगेंस्ट में क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और अगर कम नहीं हुई बढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व मेरा है, चाहे जब मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, गुल्लक में पड़ा है पैसा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट में आने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली कंट्रोल तो क्या, उससे होने वाले किसी लॉस को अपन बियर कर पाएँ इस सिचुएशन में लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 54,000 पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट की? 6 लाख, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है बुक में। मार्केट वैल्यू भी अपन क्या मान के चल रहे हैं? 6 लाख।
तो अभी इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफ़र कर दो, जो अपन करते आए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 54 टू ABC इन 4:3:2 में, ठीक है। नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम बैलेंस शीट, बट इस बार आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 6 लाख। तो 6 लाख है, कुछ नुकसान तो हुआ ही नहीं है, रिजर्व को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हटाओ, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफ़र कर दो। अगर वो बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहे तो बाद में रीओपन कर देंगे, बट जनरली अपन क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफ़र करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 5,91,000। ओह, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5,91,000 रह गई मार्केट वैल्यू। 9,000 का सीधा सीधा लॉस है। रिजर्व में भी तो डाल रखा है अपन ने पैसा, पहले से साइड में निकाल के रख रखा है खेलने के लिए, तो कोई बात नहीं। 54 में से 9,000 हटा दो आप, जो बचा अमाउंट 45 वो ट्रांसफ़र कर दो ABC में ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। 9,000 छोड़ दिया, भाई नुकसान हो गया तो ये रिजर्व काम में लेना पड़ेगा, बट बाकी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, तो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6,60,000 है। तो सर बड़ी है, रिजर्व को छेड़ने की कहाँ ज़रूरत है। 54 तो ABC में ट्रांसफ़र कर दो, किस रेशियो में, 4:3:2 में। उसके अलावा एक्स्ट्रा एंट्री इस टॉपिक से उसका कुछ रिलेशन है नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको क्या करनी है, बढ़ानी है 60,000, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन काम में आएगा। जब रिवैल्यूएशन आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके बढ़ा दिया है। और सेकेंडरी अकाउंट कौन सा चलता है, रिवैल्यूएशन, देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 5,28,000। कम हुई है, बहुत कम हुई है। कितने से कम हो गई, 72,000 कम हो गई। गुल्लक कितने का बढ़ा है, 54 का। गुल्लक से काम नहीं चलेगा, गुल्लक में कुछ पैसा और बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाएंगे, रिवैल्यूएशन से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो तो प्रॉफिट तो बचा ही नहीं है। 54,000 ऑलरेडी आपके पास था। इन्वेस्टमेंट 6 लाख थे जिनकी मार्केट वैल्यू 5,28,000 रह गई है बेटा। सीधा सीधा 72,000 का नुकसान है। और आपकी बियर करने की अभी कैपेसिटी कितनी है, 54। तो इस रिजर्व में कितने पैसे की और ज़रूरत है, 18,000 की और रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्रेडिट कर दिया 18,000 से, और रिवैल्यूएशन को कर दिया है मैंने यहाँ पे डेबिट, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। क्या क्या था इसमें। केस फर्स्ट, जनरली हम क्या करेंगे, रिजर्व और लॉसेज को ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन रिक्वेस्ट करे हमसे कि बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पीएसआर में, उसके बाद रीओपन कर देंगे विद न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अलावा 2 नोट देखे थे, कोई स्पेसिफिक रिजर्व जो है आपके 3 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। इनसे रिलेटेड कुछ लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, न्यूमेरिकल्स आप रिपीट करके देख लेंगे। थैंक यू सो मच।